नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और सिवान टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। मास्क नहीं लगाने वालों पर सख्त हुआ नगर निगम, हो रही चालानी कार्रवाई। वैक्सीन लगाने वाले छात्र छात्राओं को युवा कांग्रेस ने किया पुरस्कृत। राजनांदगांव के नए पुलिस अधीक्षक ने किया पदभार ग्रहण। और गन्ने की खेती से किसान के जीवन में घुली मिठास। अब खबरें विस्तार से। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए तेजी से बढ़ रहे कोरोना मामलों के बीच नगर निगम, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की टीम लोगों को मास्क लगाने जागरूक कर रही है। वहीं मास्क नहीं लगाने वालों पर नगर निगम द्वारा चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने सहित मास्क लगाने को लेकर कोरोना संक्रमण के लगभग 2 साल पूरे होने के बाद भी लोगों को मास्क लगाने और कोरोना गाइडलाइन का पालन करने जागरूक करने की ज़रूरत पड़ रही है। कोरोना की तीसरी लहर की हलचल साफ दिखाई दे रही है और राजनांदगांव जिले सहित प्रदेश में भी कोरोना के मामले तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भी छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर लिया है। ऐसे में सभी लोगों को मास्क लगाने नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के द्वारा जागरूक किया जा रहा है। शहर के चौक चौराहों पर बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों को समझाइश दी जा रही है। वहीं नगर निगम द्वारा जुर्माने की कार्रवाई भी की जा रही है। इसके साथ ही मास्क का वितरण कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। राजनांदगांव तहसीलदार प्रफुल्ल कुमार गुप्ता का कहना है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने और मास्क लगाने वालों को जागरूक किया जा रहा है। इसके बाद भी मास्क नहीं लगाने वालों पर नगर निगम द्वारा चालानी कार्रवाई की जा रही है। देखिए, कोरोना के जिस हिसाब से मामले बढ़ते जा रहे हैं तो कलेक्टर महोदय के निर्देश पर लोग सावधानी के दृष्टिकोण से मास्क पहने। इस नज़र से नगर निगम की टीम, पुलिस और राजस्व प्रशासन ने संयुक्त रूप से लोगों को मास्क पहनने के लिए समझाने का काम भी कर रही है और जो मास्क नहीं लगाए हैं उसको जुर्माने की भी कार्रवाई कर रहे हैं। इसके साथ ही यदि कोई मास्क नहीं पहना है उसको नगर निगम के द्वारा मास्क का भी वितरण किया जा रहा है। इसमें जो बातें आती है ऐसे लोगों को अपन समझा भी रहे हैं और यदि कोई ज़्यादा ही हुज्जतबाजी करते हैं तो उसके लिए भी वो शांति व्यवस्था भंग होनी। जवान यहाँ पर मौजूद नहीं है सर, हुज्जत के होने पर नहीं, पुलिस के जवान मौजूद हैं, पुलिस के जवान मौजूद हैं। संयुक्त कार्रवाई है। प्रथम दृष्टिकोण से अपन समझाने की कार्रवाई कर रहे हैं। शासन प्रशासन के साथ ही विभिन्न समाजसेवी संस्थाओं के द्वारा लोगों को मास्क लगाकर घर से बाहर निकलने की हिदायत भी दी जा रही है। कोरोना से बचने, गाइडलाइन का पालन करने जागरूक भी किया जा रहा है। इसके बावजूद अभी भी अधिकांश लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। ऐसे में एक दूसरे के संपर्क में आकर कोरोना का तेज़ी से फैलाव हो रहा है। जागरूकता और समझाइश का असर नहीं होने पर अब नगर निगम ने सख्त रवैया अपनाया है और लापरवाही बरतने वालों पर चालानी कार्रवाई शुरू की गई है। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव युवा कांग्रेस द्वारा 15 से 18 वर्ष आयु के किशोरों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करने और टीकाकरण करा चुके किशोरों की हौसला अफजाई करने उन्हें उपहार दिया गया। उपहार कार्यक्रम की शुरुआत राजनांदगांव महापौर हेमा देशमुख और युवा कांग्रेस के राजनांदगांव प्रभारी गुलजेब अहमद ने की। राजनांदगांव युवा कांग्रेस द्वारा वैक्सीन लगाओ उपहार पाओ कार्यक्रम चलाया गया। युवा कांग्रेस द्वारा 7 दिवसीय कोविड-19 जागरूकता महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसके तृतीय दिन राजनांदगांव शहर के शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल परिसर के समीप 15 से 18 वर्ष के विद्यार्थियों को महापौर हेमा देशमुख और प्रदेश युवा कांग्रेस के महासचिव गुलजेब अहमद ने उपहार देकर उनकी हौसला अफजाई की और अन्य लोगों को भी वैक्सीन लगाने प्रेरित किया।
बच्चों में जागरूकता लाने के लिए, उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए उनको ये इनाम घोषित की गई है, ताकि उपहार दे के बच्चों को उनको मानसिक रूप से तैयार किया जाए कि आप आइए और कोविड का टीका लगाएंगे, ताकि ये लगाने से आप सुरक्षित भी रहेंगे और घर के लोगों को, आसपास के लोगों को, और भी जिस उम्र के बच्चे हैं उनको प्रेरित करेंगे। तो एक उपहार उनका सम्मान का एक माध्यम है और इसी माध्यम से हम उनका सम्मान कर रहे हैं। युवा कांग्रेस की पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहती हूँ कि आपकी ये प्रयास बहुत अच्छा है। लगातार आपका कार्यक्रम चल रहा है, विगत 2 दिनों से शुरू है और लगातार चलेगा। कभी पोस्टर चस्पा करने का चल रहा है तो कभी मास्क बांटने का चल रहा है। तो ये इस तरह के अभियान वाकई लोगों को प्रेरित करने वाले होते हैं, जनहित के होते हैं। तो इस सबके लिए युवा कांग्रेस की टीम को पूरी बधाई। मेरे साथ गुलजेब जी आए हुए हैं जो प्रभारी हैं यहाँ के, और मैं उनको भी बधाई देना चाहती हूँ कि आप इस तरह आए हैं और बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है और इस तरह से के कार्यक्रम होते रहने चाहिए। राजनांदगांव जिला युवा कांग्रेस द्वारा 7 दिवसीय जन जागरूकता अभियान कोविड के खिलाफ शुरू किया गया है, जिसमें चरणबद्ध तरीके से 7 दिन तक विभिन्न तरीके से जनता को जागरूक किया जाएगा। जिसमें पहले दिन मास्क बांटा गया, दूसरे दिन पोस्टर चस्पा करके सारी जगह जागरूकता फैलाई गई। आज उसी चरण में जिस तरीके से वैक्सीनेशन को लेकर भ्रांतियाँ फैली हुई है और लोग आगे बढ़कर वैक्सीनेशन नहीं कराते, खासकर अभी युवा वर्ग को वैक्सीनेशन शुरू हुआ है 15 से 18 वर्ष के बीच, उनको प्रेरित करने के लिए, उनका प्रोत्साहित करने के लिए युवा कांग्रेस द्वारा आज तीसरे दिन आज पुरस्कार बांटकर उनको प्रेरित किया जा रहा है। उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप वैक्सीन लगाइए और पुरस्कार पाइए। इसी चरण में लगातार 4 दिन और हमारा प्रोग्राम चलेगा और हमारी उम्मीद है कि ये हमारे आयोजन से जो कोरोना रूपी बीमारी है वो राजनांदगांव ज़िले और पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश से दूर रहेगी। छात्र छात्राओं को वैक्सीन लगाने पर उपहार देने के कार्यक्रम को लेकर राजनांदगांव युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष मानव देशमुख ने कहा कि वैक्सीनेशन की गति में तेजी लाने और उपहार देकर वैक्सीन के प्रति आकर्षित करने के लिए यह उपहार कार्यक्रम चलाया गया है। प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष पूर्णचंद कोकोपाढ़ी जी के निर्देशानुसार महापौर हेमा देशमुख जी के सहयोग से चलाए जा रहे 7 दिवसीय कोरोना जागरूकता महाअभियान का तृतीय दिन है। आज हम वैक्सीन लगाओ उपहार पाओ कार्यक्रम का आयोजन किए। इस कार्यक्रम का लक्ष्य है वे बच्चे जो किसी भी कारण से स्कूल नहीं आ रहे थे, जिनकी उपस्थिति कम थी, उनको हम एक प्रकार से आकर्षित करना चाह रहे थे कि उपहार के ही नाम से सही आप आइए और वैक्सीन लगाइए। वैक्सीनेशन की जो गति है उसको तेज़ी लाने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। हमारा जो लक्ष्य है वो कोरोना के प्रति जागरूकता फैलाना है और बचाव करना है राजनांदगांव शहरवासी का। इस लक्ष्य के तहत जिस कार्यक्रम की आज शुभारंभ महापौर हेमा देशमुख जातो किया गया है और राजनांदगांव जिला कांग्रेस निरंतर कोरोना से बचाव के लिए राजनांदगांव शहरवासियों की सुरक्षा के लिए खड़ी रहेगी और तत्पर रहेगी। राजनांदगांव जिले में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए युवा कांग्रेस द्वारा 7 दिवसीय कोरोना जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पहले दिन मास्क वितरण, दूसरे दिन मुनादी एवं पोस्टर चस्पा, तीसरे दिन वैक्सीन पुरस्कार कार्यक्रम, चौथे दिन सैनिटाइजर छिड़काव, 5वें दिन रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड में जागरूकता अभियान, 6वें दिन सोशल डिस्टेंसिंग मार्किंग और 7वें दिन नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर कोरोना से बचने जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। वैक्सीन पुरस्कार वितरण कार्यक्रम के अवसर पर महापौर सहित युवा कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अंकालू साहू और विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के नए एसपी संतोष सिंह ने आज गुरुवार को पदभार ग्रहण किया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रभारी पुलिस अधीक्षक गोवर्धन ठाकुर ने नए पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह को पदभार ग्रहण कराया है। इससे पूर्व पुलिस जवानों ने नए एसपी को सलामी दी। जिले के नए एसपी संतोष सिंह ने गुरुवार को पदभार संभाला। इस मौके पर पुलिस जवानों ने नए एसपी को गार्ड ऑफ ऑनर देकर सलामी दी। जिले के नए एसपी संतोष कुमार सिंह को हाल ही में प्रशासनिक फेरबदल के तहत राजनांदगांव के नए एसपी नियुक्त किया गया है। संतोष कुमार सिंह ने गुरुवार को विधिवत रूप से अपना पदभार ग्रहण कर लिया। 211 बैच के आईपीएस संतोष कुमार सिंह का कोरिया से राजनांदगांव तबादला हुआ है। बतौर एसपी यह उनका 6वां जिला है। इससे पहले वे नारायणपुर सुकमा जिले में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उन्हें नक्सल क्षेत्र में अच्छा अनुभव है। बेहतर प्रशासनिक कार्यशैली की वजह से राजनांदगांव जैसे जिले की बड़ी जिम्मेदारी मिली है। मीडिया में चर्चा करते हुए जिले के नए पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने अपनी पहली प्राथमिकता शासन के दिशा निर्देशानुसार कोविड-19 के गाइडलाइन का 100% पालन कराना है। उन्होंने बताया कि जिले में शासन की मंशानुरूप चिटफंड कंपनी के खिलाफ कार्रवाई, नशा अपराध नियंत्रण, रोकथाम और कानून व्यवस्था को मजबूत करने का कार्य किया जाएगा। सरकार की जो प्रायोरिटीज़ हैं, चाहे वो चिट फंड हो
अवैध जो नशा है, चाहे उसमें गांजा ड्रग्स हो, उसके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हों, ट्रैफिक रिलेटेड जो सुधार हैं, इस पे हम लोग का जोर रहेगा। साथ साथ कोशिश ये होगी कि सबके सहयोग से ज़िले में एक बेहतर पुलिसिंग की व्यवस्था किया जाए हम लोग। जो इस समय एक दूसरी सबसे बड़ी समस्या फिर से जो उभर के आ रही है, वो कोविड का प्रसार फिर बढ़ने लगा है। तो कोविड से रिलेटेड जो गाइडलाइंस है, हमारी कोशिश होगी कि जो भी गाइडलाइंस है उसका सख्ती से पालन करें, ताकि सभी के सहयोग से कोविड का जो साइकिल है उसको बढ़ता हुआ साइकिल को हम लोग तोड़ सकें और लोगों को संक्रमण से बचा सकें। ट्रैफिक समस्या है, इस ट्रैफिक समस्या को लेकर के क्या ट्रैफिक और रोड एक्सीडेंट्स निश्चित रूप से बड़ा हाईवे, लंबा हाईवे होने के कारण यहाँ होती रहती है। कोशिश ये होगी कि ब्लैक स्पॉट्स में सुधार, कार्रवाइयों द्वारा ट्रैफिक में सुधार हो सके, साथ साथ रोड एक्सीडेंट्स में कमी लाई जा सके। नक्सल उन्मूलन की दिशा में उन्होंने बताया कि नक्सल क्षेत्रों में पुलिस की सर्चिंग और तेज की जाएगी। देखिए, अभी नक्सल में पहले भी यहाँ अच्छा काम होता रहा है। आने वाले समय में हम लोग ऑपरेशंस को और तेज़ करेंगे और साथ साथ जो लोगों का ट्रस्ट जीतने का भी काम करेंगे, ताकि उनसे जो हमें एक अच्छा इनपुट मिल पाए जिस पे हम लोग एक्ट कर सकें। नक्सल में जो भी चीज़ें हैं, हम लोग आने वाले समय में मैं समझ के उस पर हम लोग कार्रवाइयाँ करेंगे। कोशिश ये होगी कि ऑपरेशंस बढ़ाए जाए और नक्सलियों के प्रसार को रोका जाए। इधर राजनांदगांव पहुंचने पर एसपी संतोष कुमार सिंह का स्वागत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रज्ञा मिश्राम, जयप्रकाश बढ़ई, यातायात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह, नगर पुलिस अधीक्षक गौरव राय, लोकेश देवांगन सहित पुलिस जवानों ने की। पदभार ग्रहण करने के पश्चात एसपी संतोष सिंह ने पुलिस अधिकारियों की बैठक ली और जिले की भौगोलिक स्थिति के साथ ही कानून व्यवस्था की जानकारी ली। विकल्प श्रीवास्तव, अमित चटर्जी और अंकालू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने डोंगरगढ़ में अधिकारियों की बैठक ली और बैठक में अपर कलेक्टर सीएल मार्कंडे ने कोरोना संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रदेश सहित जिले में कोरोना संक्रमण में तेजी आई है। वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश में ओमिक्रॉन के एक मरीज की पहचान की गई है। इसी के मद्देनजर डोंगरगढ़ क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के बचाव एवं रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने एक बैठक आहूत की है। बैठक में अपर कलेक्टर सीएल मार्कंडे विशेष रूप से उपस्थित थे। अपर कलेक्टर सीएल मार्कंडे ने बैठक में कोरोना संक्रमण के बचाव एवं रोकथाम के आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। डोंगरगढ़ महाराष्ट्र सीमा में लगे होने से सीमा क्षेत्र में कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसी तरह ब्लॉक के अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ऑक्सीजन युक्त बेड सुनिश्चित करने कहा है। कोरोना के चलते सभी विभाग को अलर्ट रहने की हिदायत दी है। इसी तरह सार्वजनिक स्थलों, चौक चौराहों, होटलों में लगने वाली भीड़ को देखते हुए धारा 144 भी लागू करने की पहल की गई है। इसी तरह अधिकारियों को बिना मास्क के सड़कों पर घूमने वाले लोगों के खिलाफ समझाइश के साथ ही दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जैसे कि आपको मालूम है, कोविड का जो तीसरा लहर है जिस विस्तार के साथ बढ़ रहा है, उसी परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर पर कलेक्टर महोदय द्वारा लगातार इसकी तैयारी के संबंध में बैठक करके जो है उसकी तैयारी की जा रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर महोदय ने जो है डोंगरगढ़ में भी जो है आवश्यक व्यवस्था जो है सुविधा जो तैयारी प्री प्लानिंग करके जो है करने के लिए जो है यहाँ बैठक करने के लिए निर्देशित किया था। उसी परिप्रेक्ष्य में आज जो है संबंधित सभी विभागीय अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, अपने ट्रस्ट के जो अध्यक्ष महोदय है, ये सबके साथ जो है आज इसमें चर्चा हुई है और आने वाले जो है जो तीसरी लहर है कोविड का, है ना, तो हमारी तैयारी जो है पूरा हमने तैयारी जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से हम लोग तैयारी करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, ताकि कोई भी ऐसी समस्या आए तो उसे निपट सके। सर, सामूहिक आयोजन के लिए क्या निर्देश होंगे? सामूहिक आयोजन के लिए जीएडी का जो निर्देश है ना, वो कलेक्टर साहब ने जारी कर दिया है ना, वो जीएडी का निर्देश आप ले लेंगे, हमारे पास अभी रखा हुआ है। सर, जैसा कि दूसरी लहर में देखा गया, यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर की बहुत दिक्कत सामने नहीं, अभी तो हमने इसी के परिप्रेक्ष्य में आज जो बैठक रखे हैं कि हमारे पास कितने ऑक्सीजन सिलेंडर है, कितने आइसोलेशन सेंटर है ना, उसके लिए कंट्रोल रूम की व्यवस्था करना है। हमारे जो टेस्टिंग जो टीम है लगातार यहाँ 12 टीम जो है यहाँ टेस्टिंग टीम काम कर रही है। इसके अलावा हमने अभी पुलिस के जो एडिशनल एसपी साहब हैं और नगर पालिका के अधिकारी हैं उनको भी बताया है कि जो मास्क
मास्क बिल्कुल कड़ाई करना है, जो है बिना मास्क के जो है जो इधर उधर जो घूम रहे हैं, है ना, उसमें बिल्कुल कड़ाई से जो है मास्क पहनने के लिए प्रोत्साहित करना है और ज़रूरत हुए तो जुर्माना भी करना है। अपर कलेक्टर ने अधिकारियों से लोगों को कोविड-19 के दिशा निर्देश का 100% पालन कराने की बात कही है। साथ ही इसे कड़ाई से पालन करने व करवाने के लिए सभी उपस्थित विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों को भी निर्देशित किया गया। इसके साथ ही अन्य राज्यों से आने वाले शरणार्थियों दर्शनार्थियों की चेकिंग रेलवे स्टेशन बस स्टैंड में करने की सुविधाएँ भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर के साथ अवधेश यादव, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ विकासखंड के अंतर्गत ग्राम हरदी निवासी किसान नोहर सिंह जंगेल ने गन्ने की खेती को अपनाकर अपने जीवन में मिठास घोली है। नोहर सिंह गन्ने से गुड़ बनाकर स्वयं आर्थिक रूप से सशक्त हुए हैं और अब गांव के 25 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। खैरागढ़ विकासखंड के अंतर्गत ग्राम हरदी निवासी किसान मनोहर सिंह जंगेल आम किसानों की तरह ही खेती किया करते थे। परंपरागत खेती करते हुए किसान मोहर सिंह को आमदनी नहीं के बराबर ही थी। कभी मौसम की मार से फसल बर्बाद भी हो जाती थी तो कभी फसल का बेहतर दाम नहीं मिल पाता था। मुख्य रूप से धान की खेती करने वाले नोहर सिंह ने वर्ष 2014 में कुछ हटकर करने की सोची और उन्होंने गन्ने की खेती को अपनाया। इस गन्ने की खेती के लिए रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करने की सोच लिए हुए किसान नोहर सिंह ने गोपालन किया और गोबर व गोमूत्र से खाद का निर्माण करने के बाद इसे अपने गन्ने के खेतों में डाला, जिससे फसल के उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई। वहीं उन्होंने 2 वर्ष तक गन्ना शुगर फैक्ट्री को बेचा, लेकिन उन्हें अपनी उपज का बेहतर दाम नहीं मिला, जिसे देखकर नोहर ने गन्ने से गुड़ बनाने का यूनिट उद्योग विभाग के सहायता से लोन लेकर अपने घर पर लगाया और इसके बाद जैविक खेती से गन्ना उत्पादन कर गुड़ का निर्माण करने लगे। आज किसान नोहर सिंह स्वयं आर्थिक रूप से मजबूत हो गए हैं। वहीं गांव के 25 लोगों को भी वह अपने गन्ने के खेत और गुड़ निर्माण के कार्य में रोजगार दे रहे हैं। किसान नोहर सिंह का कहना है कि कुछ अलग करने की सोच लेकर उन्होंने परंपरागत खेती को छोड़ी और जैविक खाद को अपनाते हुए गन्ने की खेती शुरू की, जिससे गुड़ का उत्पादन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उनके गुड़ देश के कई राज्यों में जाते हैं। अब उनकी तमन्ना है कि उनका गुड़ विदेशों तक जाए। ये जैविक खेती करने में मेरे पूरा परिवार का पूरा सहयोग है, गौ पालन से लेकर के खेती तक के। और मैं ये चाहता हूँ सभी किसानों को, मैं जैसे कर रहा हूँ अभी 2014 से 7 साल हो गया, तो मैं धीरे धीरे मेरा आर्थिक स्तर उठ रहा है और लोगों की प्रेरणा बन रहा है। लोग मेरे अचंभित है कि ये क्या कर लिया। तो मैं किसानों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि रासायनिक खेती और केमिकल युक्त खेती छोड़ करके यदि प्राकृतिक खेती अपनाएं तो उसका खुद का आर्थिक स्तर उठेगा और स्वास्थ्य में सुधार होगा और आप पूरे राज्य में, देश में नाम रोशन होगा। और यदि मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरा ये प्रोडक्ट धीरे धीरे आगे बढ़े तो मैं निर्यात तक के कर सकता हूँ विदेशों में। ये मेरे गुड़ में क्वालिटी है। अभी लोकल स्तर में भी जाता है, जैसे राजनांदगांव है, डोंगरगढ़ है, दुर्ग है, भिलाई है, रायपुर है, और बाहर प्रांतों में भी जा रहा है, जैसे हैदराबाद है, बेंगलोर, कलकत्ता, चेन्नई, बिहार, दिल्ली, हरियाणा का सिरसा भी, हरियाणा में सिरसा भी गया है, मध्य प्रदेश में भी गया है, गुजरात में भी गया है, महाराष्ट्र नागपुर भी भेजे हैं। तो ऐसे सभी जगह हमारा गुड़ जाता है। हमारा भविष्य में ये प्लानिंग है कि हम इस हमारे गुड़ के उत्पाद को हम निर्यात विदेशों में भेजें। वर्ष 1984 से किसान नोहर सिंह रासायनिक खादों के जरिए धान और अन्य फसलें लेते थे, लेकिन वर्ष 2014 में परंपरागत खेती से हटकर जैविक खेती को अपनाते हुए नोहर सिंह जंगेल ने 12मासी गन्ने की खेती शुरू की। जैविक खाद से उत्पादित गन्ने से बना गुड़ भी काफ़ी स्वादिष्ट बन रहा है। इस गुड़ की मांग राजनांदगांव, दुर्ग, भिलाई सहित मध्य प्रदेश, बंगाल, गुजरात, हरियाणा और कई राज्यों के जिलों में है। लगभग 13 एकड़ में गन्ने की खेती कर किसान नोहर सिंह जंगेल लगभग 300 क्विंटल प्रति एकड़ गन्ने का उत्पादन करते हैं। वहीं प्रति एकड़ में लगभग 30 क्विंटल गुड़ का निर्माण किया जाता है। अमूमन गोलबट्टी और चक्की में मिलने वाला गुड़ किसान नोहर सिंह के खेत में ईंट के आकार का बनाया जाता है, ताकि उसे आसानी से खड्डे के डिब्बे में पैक कर अन्य राज्यों तक भेजा जा सके। गुड़ के इस एक ईंट का वजन 500 ग्राम होता है। वहीं स्थानीय बाजार में यह गुड़ लगभग 60 रुपये किलो में बिकता है, तो वहीं गुजरात, बंगाल जैसे राज्यों में 80 से 90 रुपये प्रति किलो तक के दाम मिल जाते हैं। अब किसान नोहर सिंह जंगेल अपने इस गुड़ को विदेशों में भी बेचने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे जिला बनाने की मांग को लेकर क्रमिक भूख हड़ताल।
आरती माई धोई बिरिया करे भगत हो आरती माई धोई बिरिया करे भगत हो आरती माई धोई बिरिया करे भगत हो आरती माई धोई बिरिया। आपके अपने शिवांश टाइल्स के सफलतम तीसरे वर्ष में प्रवेश के अवसर पर सभी सम्मानीय उपभोक्ताओं का आभार। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम तीसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर नवागांव बाबू टोला फटाका दुकान के बाजू डोंगरगढ़ रोड राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खैरागढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर इन दिनों जिला निर्माण संघर्ष समिति अनिश्चितकालीन क्रमिक भूख हड़ताल किए हुए है। इस आंदोलन की शुरुआत 24 अगस्त से की गई है, जो कि आज 135वां दिन जारी है। खैरागढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर जिला निर्माण संघर्ष समिति इन दिनों खैरागढ़ एसडीएम कार्यालय के समीप अनिश्चितकालीन क्रमिक भूख हड़ताल किए हुए है। इस क्रमिक भूख हड़ताल में खैरागढ़ के सामाजिक राजनीतिक संगठन सहित सभी वर्ग के लोग शामिल हो रहे हैं। खैरागढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर जिला निर्माण संघर्ष समिति ने 24 अगस्त से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की शुरुआत की है, जिसका आज 135वां दिन है। जिला निर्माण को लेकर खैरागढ़ वासी कई साल से सतत संघर्षरत हैं।
बीते दिनों खैरागढ़ नगर पालिका परिषद के चुनावी आम सभा में नगरीय निकाय खैरागढ़ में कांग्रेस की सरकार आने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इशारों में जिला निर्माण की मांग को पूरी करने का आश्वासन दिया था, लेकिन खैरागढ़ के नगरीय निकाय में कांग्रेस की सरकार बनने के बावजूद मांग ज्यों की त्यों बनी हुई है। प्रदेश सरकार द्वारा खैरागढ़ को जिला बनाना तो दूर, यहाँ पर संचालित पीडब्ल्यूडी फॉरेस्ट कार्यालय को अन्यत्र दूसरे स्थानों में स्थापित किया जा रहा है, जिसका विरोध आंदोलनकारियों ने किया है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि पीडब्ल्यूडी और फॉरेस्ट ऑफिस जो है यहाँ से उठा के राजनांदगांव या चौकी मानपुर मोहल्ला जहाँ भी जाएगा, इस बात का हम पुरजोर विरोध करेंगे और फिर से जो बन सकेगा अपने से वो हड़ताल करेंगे और सब नागरिकों को साथ में लेके यहाँ से जाने नहीं देंगे। नहीं, अगर हमारे अधिकार को छीना जाएगा हम तो उसका विरोध करेंगे। इस टाइप का अगर होता है तो हम विरोध करेंगे। मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि 24/8/2021 से ये लगातार क्रमिक भूख आंदोलन जारी है और आज 135वां दिन है। तो मैं मुख्यमंत्री जी एक संवेदनशील एक अच्छे मुख्यमंत्री है जो लगातार बोल रहे हैं कि खैरागढ़ को जिले की दर्जा देंगे करके। जैसा कि अभी नगर पालिका चुनाव हुआ, खैरागढ़ संपन्न हुआ, आज कांग्रेस की सत्ता आ गई यहाँ पर, तो उनसे प्रार्थना है एक संवेदनशील अच्छे मुख्यमंत्री होने का प्रमाण वो जिला के रूप में हमको सौगात के रूप में दे। नहीं, हम लगातार वचनबद्ध हैं जिला के लिए और संघर्ष हमारा हमेशा जारी रहेगा ये जब तक जिला का सौगात हम ना लें। खैरागढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर आंदोलन कई साल से जारी है। खैरागढ़ वासियों ने एक बार फिर सामूहिक रूप से जिला निर्माण की मांग उठाई है और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल किए हुए है। खैरागढ़ से अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव के दिग्विजय महाविद्यालय की छात्राओं ने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी वेट लिफ्टिंग टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल जीतकर जिला और कॉलेज का नाम रोशन किया है। प्रतियोगिता का आयोजन बीते दिनों आंध्र प्रदेश में किया गया था। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में राजनांदगांव जिले के दिग्विजय महाविद्यालय की छात्राओं ने अपने खेल का परचम लहराया है और सिल्वर पदक पर कब्जा जमाया है। प्रतियोगिता आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय गुंटूर आंध्र प्रदेश में 27 से 30 दिसंबर तक आयोजित की गई थी। इस प्रतियोगिता में देश के 70 विश्वविद्यालयों के 455 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें ज्ञानेश्वरी यादव राजनांदगांव ने हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग से भाग लेते हुए अपने वजन समूह में 155 किलोग्राम वजन उठाकर दूसरे स्थान पर कब्जा जमाया और सिल्वर मेडल जीता है। इस जीत से ज्ञानेश्वरी यादव ने हेमचंद विश्वविद्यालय सहित प्रदेश और जिले का नाम रोशन किया है। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप जो कि गुंटूर एपी में हुआ है, आंध्रा में, उसमें मैं 49 kg वुमेन वर्ग में सेकंड मेडल प्राप्त की हूँ, जिसमें मेरे वेट में 45 लोग पार्टिसिपेट किए और उसमें से मैं सेकंड मेडल जीती हूँ। कैसे रहा वो सफ़र, कैसे रहा और क्या सोचते हैं आगे कॉम्पिटिशन के लिए? वेट लिफ्टिंग में डाइट की बहुत प्रॉब्लम होती है, तो जिसमें एक दिन में मैक्सिमम जो अच्छे प्लेयर्स हैं 1000 तक के मतलब डेली खर्चा करेंगे तब जाके उनको मेडल प्राप्त होगा, ऐसा है। तो वही है कि अगर अच्छा सपोर्ट, अच्छा डाइट और सप्लीमेंट्स, अगर नेचुरल सप्लीमेंट्स ये सब मिले तो आगे और प्लेयर, मेरे जैसे और प्लेयर आगे बढ़ सकते हैं। आंध्रा गए थे, खर्चा कौन उठाया? कॉलेज का नाम भी हुआ है, लेकिन कॉलेज की तरफ से क्या उम्मीद रखते हैं आप? कॉलेज की तरफ से स्कॉलरशिप अगर मिलना चाहिए जो मेडल ले रहे हैं और जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो आगे बढ़ रहे हैं उनको सपोर्ट मिलना ही चाहिए। अमूमन लड़कियों को कमज़ोर कहा जाता है, लेकिन आपने वो वाला काम चुना है, तो क्या लड़कियों के लिए मैसेज देंगे? लड़कियां कमज़ोर नहीं होती है, ऑल अबाउट मेंटल स्ट्रेंथ। जी, इनका भी हाल ही में स्टेट चैंपियनशिप हुआ था इंटर कॉलेज, जिनमें अपने अपने वजन समूह में फर्स्ट आए इन लोग, और फर्स्ट आने के बाद ये ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के लिए टीम बना और जिसमें मैं भी कोच और मैनेजर गए हुए थे, जिसमें 11 मेंबर थे हमारे, और जिसमें आंध्र प्रदेश में गुंटूर नागार्जुन यूनिवर्सिटी में हुआ ये टूर्नामेंट, जिसमें 70 यूनिवर्सिटी भाग लिए और टोटल 455 खिलाड़ी प्रतियोगिता इसमें पार्टिसिपेट किए। इसमें हमारी कॉलेज दिग्विजय कॉलेज की ज्ञानेश्वरी यादव ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देते हुए स्नेच 71 और क्लीन जग 84 kg उठाकर टोटल 155 किलो उठाकर सिल्वर मेडल पर अपना कब्जा जमाया। और यहाँ जो मेडल लिए हैं और बेस्ट ऑफ 8 तक आए हुए हैं, उनका सिलेक्शन आगामी होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए हुआ है, जो मार्च अप्रैल में होगा। ज्ञानेश्वरी भी तैयारी में अपना कर रही है, जिसको विशेष डाइट और
स्कॉलरशिप की बहुत आवश्यकता है। मैं आप मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ज्ञानेश्वरी को अधिक से अधिक सपोर्ट करो, जो सिल्वर मेडल लिए गोल्ड मेडल लेने में सक्षम हो और नाम जिला और राज्य और जिम का नाम रोशन करे। और हमारे महाविद्यालय के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है जो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में जो पहली लड़की है जो हमारे राजनांदगांव की दिग्विजय कॉलेज की जो प्रथम महिला कहलाएगी आने वाले के लिए, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। महिला खिलाड़ी ज्ञानेश्वरी यादव फर्स्ट ईयर में है और ये हमारे कॉलेज के लिए सिल्वर मेडल लेकर आई है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और एक और अचीवमेंट हमारे लिए बहुत बड़ी है जो टीम चैंपियनशिप आई हुई ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में, जिसमें 70 यूनिवर्सिटी भाग ली है, जिसमें हमारी टीम 3rd पोजीशन में रही। आगामी अच्छा हमारे पास टीम है और अच्छा हमारे पास कोऑर्डिनेशन है टीम का। आने वाले समय में हम और गोल्ड और सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल लेकर आएंगे। यह भी गौरव का विषय है कि दुर्ग विश्वविद्यालय की टीम ने इस प्रतियोगिता में चैंपियनशिप प्राप्त किया है। हर्ष का विषय है कि इनका चयन खेलो इंडिया विश्वविद्यालय के लिए हुआ है, जिसमें मात्र बेस्ट 8 खिलाड़ियों को ही मौका मिलता है। यह ऐतिहासिक उपलब्धि महाविद्यालय के लिए निश्चित ही बहुत गौरव का विषय है। क्रीड़ा अधिकारी चौधरी जी और उनके कोच अजय बधाई के पात्र हैं। निरंतर अपने शिष्यों को इसी तरह प्रशिक्षण देकर और उन्हें तैयार करें, मेरी शुभकामनाएं। महाविद्यालय इस टीम में रंजना यादव, नेहा सोनकर, रिमझिम मैगी और ज्ञानेश्वरी यादव ने हिस्सा लिया था। इस प्रतियोगिता में जीत हासिल करने पर जय भवानी व्यायामशाला के संरक्षक पुरुषोत्तम आजमानी, अध्यक्ष अमित आजमानी, सचिव अशोक श्रीवास और कॉलेज परिवार ने बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। डोंगरगढ़ में शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर राशन गड़बड़ी किए जाने की शिकायत को लेकर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है और सेल्समैन को हटाने की मांग की है। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।